प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। प्रेमचंद जी की इस पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम है मोहनदा। और आज ये हमारे मोहन कीर्ति पटल का 1127वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 83वीं शाम में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब वैसे तो आज सब रंग कार्यक्रम की ये तीसरी शाम थी, लेकिन क्योंकि आज मुंशी प्रेमचंद जी का आज ही के दिन वो इस संसार को छोड़ के चले गए थे मात्र 56 वर्ष की उम्र में। तो चलिए इस बहाने आज पहले उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सन 1880 की थी 31 जुलाई। सन 1880 की थी 31 जुलाई। पैदा रचनाकार हुआ, नाम था धनपत राय। माता जिनकी आनंदी, पिता अजय बलाल। गांव बनारस लमी में जन्म लियो मुस्काई। 3 सैकड़े से ज्यादा लिख डाली थी कहानी। उपन्यास नाटक लिखे, दुनिया हुई दीवानी। पग पग पर संघर्ष था जीवन में अभाव। मन में शायद तभी भरा इतना गहरा भाव। मन में शायद तभी भरा इतना गहरा भाव। विश्व कथा साहित्य में इनकी छाप निराली। अजर अमर हैं कीर्तियां मन को छूने वाली। अजर अमर हैं कीर्तियां मन को छूने वाली। नवाब राय उपनाम से था लिखने का प्रोग्राम। अंग्रेज किए उत्पीड़न तो धरा प्रेमचंद था नाम। अंग्रेज किए उत्पीड़न तो प्रेमचंद धरा नाम। सामाजिक ताने बाने की सामाजिक ताने बाने की कलम में छाप पड़ी। जिनकर जो मीनार गए वो रहेंगी सदियों खड़ी। जिनकर जो मीनार गए वो रहेंगी सदियों खड़ी। साहित्य जगत को दे गए बहुत बड़ा योगदान। साहित्य जगत को दे गए बहुत बड़ा योगदान। और आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1936 में मात्र 56 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने सफर को विराम लगाया था। यानी साहित्य जगत को दे गए बहुत बड़ा योगदान। 56 वर्ष की उम्र में सफर को लगा विराम। ऐसी महान विभूति का ले श्रद्धा से नाम। आओ मिलकर आज के दिन उन्हें करें प्रणाम, उन्हें करें नमन, उन्हें करें याद। तो उनकी जो चुनिंदा रचनाएं थी उनमें अलगुजा, माँ स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, ज्योति, दिल की रानी, शिकार, अनुभव, लांछन, घास वाली, वैश्या, विद्रोही, मुक्त का यश, बासी भात में खुदा का साजा, नेहर, ग्रह नीति, जादू आदि उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो अजय काजी रचनाएं हैं। तो चलिए प्रेमचंद जी को आज के इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मात्र 56 वर्ष की उम्र में वो हमें छोड़ के संसार से विदा हुए, लेकिन बहुत कुछ रचनाकारों को, साहित्यकारों को, इस समाज को, इस दुनिया को बहुत कुछ दे गए अपनी कहानी के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए। आज भी ऐसा लगता है जब भी उनकी कहानी पढ़ते हैं तो वो हमारे बीच हैं और वो हमसे कहीं दूर नहीं गए हैं। बिल्कुल यथार्थ चित्रण उनकी कहानियों में रहा है। तो चलिए उनको याद करते हैं और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा से निवेदन करेंगे कि कुछ जो कहानियां आपने उनकी पढ़ी हैं उनमें से कोई एक सुंदर सी कहानी जो दिल के, वैसे तो सभी कहानियां उनको दिल की छू लेती हैं उनकी कहानियां, फिर भी उनमें से कोई चुनिंदा एक कहानी मोहनदा पटल पर लाएंगे। मोहनदा, मैं पटल पर स्वागत करता हूँ आपका। प्रणाम आदरणीय जनार्दन और खिलानंद बिजवान जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे हसमुख सर जी भी जुड़ गए दिल्ली से, उनका भी प्रणाम, अभिनंदन। गिरीश बिष्ट हसमुख जी भी जुड़ है और स्वागत है। और खिलानंद जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पे हमेशा की तरह है, उनको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। आज प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूँ प्रेमचंद जी की। और एक मोहनदा माइक बंद है आपका, माइक बंद है। जी जी जी, प्रणाम आपको सबको, प्रणाम करता हूँ जनार्दन। और
आदरणीय बिष्ट जी को, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी को भी प्रणाम है, और प्रेमचंद जी को नमन करता हूँ। आज उनकी किताब मेरे सामने है, और इनकी एक पूछ की रात हमने कहानी बचपन में भी पढ़ी थी। कई कहानियाँ हमने इनकी पढ़ी हैं, 300 से ज़्यादा इनकी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। तो इसके साथ ही क्योंकि आज यहाँ इनको याद करने का दिन है, पूछ की रात इस कहानी को आपके बीच में रखता हूँ। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूछ सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपया न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किससे खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। अंकुल ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूछ की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने चुटकियों को गर्दन से चिपकते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपने कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ दिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राड़ पछुआ ने जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चिलम भरो, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान जैसे
ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबर कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लुटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसे मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज से जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा से मैं तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गला लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल लिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझ कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई है जुगरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी।
और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम हो रहे थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्को अलाव के सामने बैठा आग थप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गई बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यो कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग की गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ वो गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी और ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए देता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। एक जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसके चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा
तुझे अपने खेत की पीड़ी है। पेट में ऐसा दर्द कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांठ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्ने के मुंह पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यह कहानी पौष की रात हमारे प्रेमचंद जी की चुनिंदा कहानियों में से मैंने आपको सुनाया। मैं नमन करता हूँ इनकी लेखनी को। मानवीय जो संवेदनाएं हैं और जो जद्दोजहद है जीवन की, और प्रसन्नताएं जो छोटी छोटी चीज़ों में मनुष्य के अंदर से आती हैं, और जो उसका दुख है, दर्द है, उसका भय है, आक्रोश है, और प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसका श्रम है, और उसकी जो आकांक्षाएं हैं, वो सारी चीज़ें वो मानवीय गुण इनके कविताओं में दिखती हैं। और ये लोक जीवन से जुड़ी हुई ये कहानियाँ हैं। इन कहानियों में से मैंने आपको एक पूछ की रात सुनाई थी, और बचपन में जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो यह कहानी का अंग्रेजी अनुवाद भी हम पढ़ते थे। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी का, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय बलदेव सर हैं देहरादून से, रजनी बाला दीदी गरुड़ से हैं, पूरन भट्ट जी हल्द्वानी से, और गिरीशन बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, खिलाना विजयमान साहब जुड़े हैं उत्तरकाशी से, और जनार्दन उप्रेती जी संचालन के लिए आपका बहुत आभार है, धन्यवाद है। सबको प्रणाम, नवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। प्रेमचंद जी को पुनः नमन, धन्यवाद। जी मोहनदा, प्रेमचंद जी की कहानियों में से एक दिल को छू लेने वाली आपने हम तक पहुंचाई। वैसे तो उनका पग पग पर संघर्ष भरा जीवन रहा, जीवन में अभाव रहे, उन्हीं अभावों ने जो है बड़े सुंदर भाव भी पैदा किए। तो उनकी लेखनी बड़ी सुंदर थी। तो उनको आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेखनी के माध्यम से, उनकी कहानियों के माध्यम से वो जाने जाते हैं, उन्हें याद करते हैं हम। तो चलिए आज के दिन उनको याद करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था मात्र 56 वर्ष की उम्र में। तो वो हमारे रचनाकार कुल के बड़े, और जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, बहुत कुछ दिया अपने कलम के द्वारा, कालजयी उनकी रचनाएं रही हैं। तो उसी में एक प्रसंग हमारे मोहनदा ने पूस की रात, तो वो एक कहानी थी उनकी, बड़ी मार्मिक कहानी। तो उसको इस पटल पर रखा। मैं आभार प्रकट करता हूँ मोहनदा, और हमारे पटल पर मैं देख रहा हूँ अभी जो उपस्थिति हुई है, हमारे पूरन भट्ट जी हमसे जुड़े हैं। पूरन दा प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। रजनी बाला जी हमसे जुड़ी हैं, आप को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और हमसे जुड़े हैं बलदेव जी। बलदेव जी स्वागत है, प्रणाम करते हैं। चलिए, क्योंकि मोहनदा भूले बिसरे गीतों का भी ये कार्यक्रम है, और हमने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की, तो कोशिश करते हैं एक आध भूले बिसरे रंग भी हम अपने इस पटल पर लाएं। भूली यादों को हम आज ताजा करें, रंग धुंधलाए जो उनमें रंग फिर भरें, रंग धुंधलाए जो उनमें रंग फिर भरे, मन ही मन गीत जो गुनगुनाए कभी, मन ही मन गीत जो गुनगुनाए कभी, आज गा के उन्हें याद वो दिन करें, आज गा के उन्हें याद वो दिन करें। चलिए उन दिनों की याद करते हैं जब हम गुनगुनाया करते थे, वो चाहे बाथरूम रहा हो या फिर वन को जाने वाला कोई मार्ग रहा हो, या कहीं कोई ऐसा एकांतवास हो जहां हम उन गीतों को गुनगुनाया करते थे।
तो उनकी यादों को ताजा करते हुए कुछ हम अपने रचनाकारों से उन यादों के कुछ गीत को सुनने का प्रयास करेंगे, पर बुलाएंगे। और मैं शुरुआत करता हूँ उसकी। एक पुराना गीत मुझे भी याद आ रहा है। छुप गए सारे नजारे हो गई, तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। गोरी कल नहीं आना, मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना जमाना। गोरी तुझको तो आज नहीं आना था, तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। अमुआ की डाली कोयलिया काली, अरे अमुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अमुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। छोड़ न पैया पड़ो तेरे पैया, दारू की छैया में सैया। छोड़ न भैया पड़ो तेरे पैया, दारू की छैया में सैया। एक वो दिन था मिलाती न तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतिया। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा और मुलाकात हो गई, मोहन कीर्ति पटेल। और मोहन कीर्ति पटेल में जुड़े हमारे समस्त कीर्तिकारों का हम आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करते हैं। जुड़ चुके हैं विवेक जी, आपका भी स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए यादों के झरोखे का सुंदर सा गीत सुनते हैं गिरीश चंद्र कृष्ण हंसमुख जी के मुंह से।
अशोक जी, अपनी मधुर वाणी से सुंदर सा गीत यादों के झरोखे से। बहुत बहुत धन्यवाद जरदा, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, पुरंदा, सबको नमस्कार प्रणाम। मैं प्रेमचंद जी का एक बहुत बड़ा एक मतलब मैं बहुत बड़ा भक्त था उनका। मैं उनकी मंत्र कहानी हाई स्कूल में मैंने पढ़ी और मंत्र कहानी से मैं एक दिन इतना प्रभावित हुआ, मैंने दिल्ली आते ही 1973 में उनकी एक किताब खरीदी मैंने। ये प्रेमचंद जी का वो है, प्रेमचंद की कहानियां। ये कलम सिपाही, इनकी इतनी कहानियां मैं पढ़ता हूँ, आनंद लेता हूँ, लेकिन अभी इनमें बहुत टाइम लगता है। एक कहानी बोलने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं इस कलम के सिपाही को सत सत नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं एक कहानी कभी दोबारा होगा तो फिर हम सुनाएंगे आपको। तो उसकी जगह हम जनता की इच्छा पूर्ति करते हैं। एक बहुत पुराना फिल्म का गाना जो मैं हमेशा गाया करता था, मैंने मुकेश के और रफी के गाने गाए ज्यादा से ज्यादा, हॉस्टल में भी, हर जगह, स्कूल में भी, जहां भी जाता था यही गाने गाता था। लेकिन आवाज हमारी अब वो नहीं है जो उस समय थी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। वो तेरे प्यार का गम, वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी, ये दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर, मुस्कुराता भी अगर, तो छलक जाती नजर। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, मेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। हमने ढाया है सनम, यही समझेंगे हम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। थैंक यू वेरी मच। ये माई लव फिल्म का गाना था, मुकेश जी ने गाया था, संगीत दान सिंह जी ने दिया था और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। मुकेश जी की सुंदर सी आवाज में वो तेरे प्यार का गम, एक बहाना था सनम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहुत ही
सुंदर ढंग से आपने इस पटल पर प्रयास किया पहुंचाने का, भूली बिसरी यादों के इस कार्यक्रम का एक सुंदर सा नगीना आप लेकर के आए। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बलदेव जी के पास। देखते हैं आज कौन सा खजाना लेकर हुआ है। बलदेव जी, स्वागत करते हैं पटल पर। पटल पे सभी साहित्यकारों को, महान हस्तियों को हमारा प्रणाम और पटल के अमूल्य समय के लिए धन्यवाद, सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। ये शायद हिमालय के गोद का था एक गाना, ग्रुप में गाया था लोगों ने, उसी की चंद लाइनें पेश कर देता हूँ। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तूने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, दिल ने फिर याद किया। क्या बताएं तुम्हें हम सम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है न जिसमें बाहर आई है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। हम वो परवाने हैं जो सम्मा कदम भरते हैं, हम वो परवाने हैं जो सम्मा कदम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। धन्यवाद। बस फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है। धर्मेंद्र जी नाव में बैठकर ये गाना गाते हैं, बड़ा सुंदर और बहुत यादों के झरोके का ये गाना 1966 में बना था, आपने हम तक पहुंचाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है बलदेव जी, पूरा निभाने का आपने प्रयास किया, कोशिशें की। चलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए लिए चलते हैं पूरनदा की ओर। पूरन भट्ट जी हमारे पटल से जुड़े हैं, स्वागत है पूरनदा।
भूली बिसरी यादों के खजाने का कोई सा गीत निकालो। नमस्कार जनता और पटेल में उपस्थित आप सभी को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या है कि मैं आज अपनी बिटिया के घर आया हुआ हूँ, आप लोगों से जुड़ा हूँ और मेरा नाती जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में। नयन है। हाँ, ये नयन है, बता दिया उसने अपना नाम। चलो नयन जी, बहुत स्वागत है तुम्हारा, आपका भी हमारे इस पटेल पर। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार कर दो। नमस्ते बोलो। नमस्ते। खूब बड़े हो जाओ। तो मैं आपको एक 4 पंक्तियों का एक शेर दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे किसी का आमंत्रण करेंगे। बच्चे को बोला रहा। खुदी में लिपटे रहे जिंदगी भर हम मगर, खुदी में लिपटे रहे हम जिंदगी भर मगर, ख्याल तेरा बेखुदी में आने लगा है। क्या बात है? ख्याल तेरा बेखुदी में आने लगा है, जब से रूबरू हो गए तुमसे हम सनम, जब से रूबरू हो गए तुमसे हम सनम, एक नशा सा दिल में छाने लगा है, एक नशा सा दिल में छाने लगा है। ये धन्यवाद आपको और गोष्ठी को आप आगे बढ़ाएंगे। मैं फिलहाल कल कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने के लिए। जी जी, बहुत बेखुदी में कमाल कर बैठे। और चलिए, आज आप बिटिया के घर गए हैं, लेकिन वहां से भी आप पटेल से जुड़े। हम बिटिया रानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पिताश्री आए हैं तो घर में वहां से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना। और आपने एक सुंदर शेर हमको दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और क्योंकि अब समय भी धीरे धीरे खसक रहा है, रजनी बालाजी हमारे पटेल से जुड़ी है। रजनी जी, कुछ भूली बिसरी यादों का कोई गीत अगर आपके पास है तो सुनाइए। रजनी बालाजी, हमारी आवाज आ रही है? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम है, स्वागत है। और मेरा प्रणाम। ये सौतन फिल्म का गाना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के इस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक वनवास है, काट कर सबको जाना पड़े। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़े। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़े। जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्रणाम, आभार, धन्यवाद। चलिए, यादों के झरोखे का एक गीत आपने दिया हमको, सौतन फिल्म का, लता जी ने गाया था, 1983 में बनी थी। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। जिंदगी प्यार का गीत है, वाकई में जिंदगी प्यार का गीत है। इसे हर दिल गा के देखे तो अपने आप आनंद आ जाता है। कृपाल शिला जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, तो चलते चलते हम कृपाल शिला जी से निवेदन करना चाहते हैं। कृपाल शिला जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर आपका, और यादों के झरोखे का कोई ऐसा सुंदर सा गीत इस पटल पर आप जरूर लाएंगे। स्वागत है कृपाल जी। कृपाल शिला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी धन्यवाद जी। गीत तो अभी कुछ है नहीं अभी। गीत तो ऐसा कुछ है नहीं अभी मेरे पास। एक गाना ये आपकी रामलीला से मैं एक मंथरा का एक गाना आप लोगों के सम्मुख रख देता हूँ। मंथरा कैकेयी से कहती हैं कि आप क्यों भूली हैं, और कल जो है राम को राज्य हो जाना है और राजा ने मन में ठानी है। तो उसी की 3 लाइनें हैं आपके सम्मुख प्रस्तुत। क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, कल राम राज पावी, कल राम राज पावी, राजा ने मन में ठानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, संकट भरत को होगा, नहीं पावे राजधानी, संकट भरत को होगा, नहीं पावे राजधानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी, सुनिए हमारी रानी, सुनिए हमारी रानी, क्यों भूली तुम हो बैठी, सुनिए हमारी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ कैकेयी और मंथरा जी का संवाद था, और जो एक हिसाब से, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, मंथरा जहाँ पैदा हुई तो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी होगी, और उदाहरण भी देते हैं लोग मंथरा जैसा। राम को वनवास का भी मेन कारण वही था, लेकिन एक विधि का विधान था, रचना थी, क्यों भूली रानी, कल राम राज पावे और संकट भरत को होगा। तो एक, जबकि कैकेयी माता सबसे ज्यादा राम को चाहती थी, राम को बहुत अच्छा मानती थी, लेकिन कोई न कोई मंथरा पैदा हो जाए तो फिर कुछ न कुछ रहता ही है, इसीलिए वनवास की भी। जनुदा इससे पहले कैकेयी ने, जो हमारे कृपाल जी ने कहा था, कैकेयी ने, उसके बाद पहले कैकेयी ने कहा था, श्री राम राज पावे, तेरी हानि क्या प्यारी, श्री राम राज पावे,
बिरहानी क्या प्यारी, तुझको ये दुख हुआ क्यों, प्यारी सखी हमारी, कल काम राज पावे, बिरहानी क्या प्यारी, कुल का यही धर्म है, कुल का यही धर्म है, राजा ने जो बिचारी, कल राम राज पावे, बिरहानी क्या प्यारी। हाँ, माता कैकेयी जो है राम जी को बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें हानि क्या है, ये तो हमारे कुल की रीत है, भाई बड़ा बेटा ही राज सिंहासन संभालेगा। तो चलिए दोनों का प्रसंग जो है वो माता कैकेयी और मंथरा जी के संवाद से ही था। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि समय भी हो चला है और आज नवरात्र पर्व का ये छठा दिन था, माँ कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। युद्ध और साहस की देवी है माँ कात्यायनी। तो चलिए माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबको ढेर सारी पुनः शुभकामनाएं अर्पित करते हैं नवरात्रि के इस सुंदर से पर्व की। तो माता रानी सबको कुशल से रखे, जो जहाँ भी हैं, घर वन गोटपाण देश प्रदेश जो जहाँ है, उन सब पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ अब लिए चल रहा हूँ मैं मोहन कीर्ति पटेल के हमारे संयोजक आदरणीय मोहनदा की ओर। मोहनदा, स्वागत है और उद्यापन भी आज के इस कार्यक्रम का करें। धन्यवाद आदरणीय जनता। सुंदर फिल्मी गीत भी हमने आज सुने और कहानी सुनी पूछ की रात प्रेमचंद जी की। और हमारे आदरणीय हसमुख जी ने वो तेरे प्यार का गम फिल्मी गीत गाया और बलदेव जी ने भी फिल्मी दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहर आई है। और रजनी बालाजी ने जिंदगी प्यार का गीत है और कृपाल सिंह शीला जी ने रामलीला का मंथरा का गीत क्यों भूल तुम हो बैठी। बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के लिए धन्यवाद। शबरंग कार्यक्रम जो है वह भूले विसरो गीतों का आनंद लेने के लिए, स्मरण करने के लिए, उन गीतकारों का, उन गीतों का, उन संगीत भरे उन क्षणों को हम वापस लाने की कोशिश करते हैं जो बचपन से जवानी से हमारे बीच रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक गीत समापन की ओर जाते हैं। मुकेश के इस गीत की धुन को गाने का प्रयास करता हूँ, अगर हो जाए तो मेरे से। सहेली फिल्म का है, इंदिवर जी का गीत है, कल्याण आनंद जी का संगीत इसमें दिया गया है। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का छोड़ दिया है, छोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, बदनाम न होने देंगे तुम्हें, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं, राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो दर पे तुम्हारे जाती थी, उन राहों को हमने छोड़ दिया है,
छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमें याद करेगा क्यों। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको याद करेगा क्यों। अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों, कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी से ना गिला हमको, मझदार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुम्हें, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। सबको धन्यवाद। आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ चुटकुले के लिए। स्वागत है। धन्यवाद मोहनदा। मोहनदा बुरा नहीं मानना, हमारे गांव में एक मोहन सिंह जी थी, मोहन सिंह, मोहन चंद्र जोशी ने मोहन सिंह जी, हमारे मोहन सिंह जी। तो वो एक दिन डॉक्टर के पास भाई, डॉक्टर के पास गई तो गुणा की डॉक्टर से मेरे खुद हाथों में लग लगा, खुटा में खवाई और लदोड़ी में कुकबुकाट, ये बहुत बड़े शब्द है पहाड़ कुमार का, कुकबुकाट लदोड़ी में जस जस लागे बड़ी बेचैनी है जिस के करूं कथा मरू है जे। तो डॉक्टर साहब कोनी, अरे मैं समझ गई हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ गई हूँ, क्या नाम करी मोहनदा, समझ गई हूँ। तो वो आराम एक सख्त जरूरत से क्या नीने गोई लिखड़ी केमिस्ट से ले लिया, एक गोई राती एक गोई ब्याह अपन घर वाल के ठंड पानी खवा दिया, दोबारा उड़े जरूरत नहीं पड़े। एक गोई अपन घर वाल की राती एक ब्याह खवा दिया, दोबारा उड़े जरूरत नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए और प्रेमचंद जी को याद करने के लिए
आप सभी गीतकारों का हम आभार प्रकट करते हैं। सबने कुछ न कुछ रंग हमारे इस सब रंग कार्यक्रम में भरा, उसके लिए ढेर सारा आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हृदय से आपका आभार प्रकट करते हुए कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ, क्योंकि समय भी हो चला है और मोहनदा को अब जाना है रामलीला में, तो चलिए मोहनदा के लिए भी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए गिरीजा की हंसी के साथ हम चले गए हैं। अब विदा लेते हैं और कहते हैं शुभ रात्रि। मोहन जी, एक मिनट, मोहन जी, आपने आज प्रेमचंद जी की याद दिलाई, मुझे पता नहीं था आज उनका जो मरण दिवस था, मुझे याद नहीं था। तो वास्तव में उनकी जितनी समस्त कहानियां हैं, मैंने सारी कहानियां पढ़ी, मैं इतना प्रभावित हूँ और उनकी कहानियां बड़ी आकर्षक और प्रेरणादायक है। ये सबको पढ़नी चाहिए। एक पुस्तक उनकी खरीदे, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, मसाला मिलता है उसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। प्रेमचंद जी को नमन करते हुए सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम और शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती शबरंग के चौथे भाग में। सबका अभिनंदन, बहुत आभार, प्रणाम। रामलीला की शुभकामनाएं, रामलीला की शुभकामनाएं। जय हो, बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपका। एक प्रोग्राम जरूर रखिएगा।